हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ इन पोर्चुगल। गाइस, आज मैं आपको जो बता रही हूँ वो है कि क्या बेसिक डिफरेंस है इंडिया और पोर्चुगल के जो मॉल्स हैं उनकी फैसिलिटी में, या फिर जो आउटसाइड एरिया है उसमें क्या डिफरेंसेस है, या क्या बेटर हो सकता है इंडिया में जो मैंने यहाँ पर देखा या सीखा या ऑब्ज़र्व किया। तो क्या चीज़ें जो हैं इंडिया में भी अपनाई जा सकती हैं जिससे कि मतलब वहाँ का जो भी मैनेजमेंट है या आउटसाइड जो इतना भी ट्रैफिक हो गया या फिर जो विजिटर्स हैं उनके लिए भी कैसे इजी हो सकती हैं चीज़ें। चलिए मैं अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज़, अभी मैं यहाँ पर अल्मादा फोरम में हूँ, जो कि एक अल्मादा स्टेट है पोर्चुगल की, उसका एक काफ़ी बड़ा मॉल है। तो देखिए गाइज़, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो टैक्सी स्टैंड है, मतलब ओला उबर जो आपकी इंडिया में कैब्स होती है, इसी तरीके से यहाँ पर जो कैब का एक फिक्स स्टैंड है। यानी कि अगर आपने कैब बुक की है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इधर उधर भटकना पड़े, मतलब क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भाई एक फिक्स स्पेस है कैब्स के लिए, वो वहीं पर आकर रुकती है। तो आप ये अपनी ट्रॉलीज यहाँ तक लेके आ सकते हो बाहर तक, और जब आपकी कैब आए तो आप इस पॉइंट पे आ जाए और कैब में अपना सामान रख के ट्रॉलीज को वापस रिटर्न कर सकते हैं। मतलब एक फिक्स स्पेस होने का जो बेनिफिट ये है कि अगर आप बच्चों के साथ भी है या अकेले भी है तो आपको सामान लेके इधर उधर अपने कैब को देखने के लिए घूमना नहीं पड़ता। एक फिक्स स्पेस है, वहाँ पर वो आपको आ जाएगी कैब और आप वहाँ से उसको पिक कर सकते हैं। उसके अलावा गाइस देखिए, जो पैसेंजर्स अगर मान लो बस से जाते हैं तो बस स्टॉप भी काफ़ी पास में है। जो ये वे आपको मेरे सामने दिखाई दे रहा होगा, ये वे जाता है टुवर्ड्स बस स्टॉप, यानी कि बस स्टॉप भी काफ़ी नियर है। मतलब ऑलमोस्ट ये लगा लो 50-60 कदमों के बाद बस स्टॉप है। और यहाँ पर आपको देखिए बाइक जो आपकी बाइसिकल्स होती है उसके लिए भी स्टैंड गिवन है, मतलब आप यहाँ पर अपनी बाइसिकल खड़ी कर सकते हो और उसको लॉक लगा सकते हो। उसके अलावा अगर आपको वेट करना है अपनी कैब के लिए या सिर्फ आपको बैठना में, तो कुछ इस तरीके के बेंचेस दिए गए हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ जो वे जाता है टुवर्ड्स बस स्टॉप, यानी कि बस स्टॉप की तरफ जो रास्ता जाता है वो इस तरीके से अलग पैसेज है। मतलब आपको ये है कि भीड़ में से नहीं निकलना, जो लोग उस तरफ जाएंगे वही इस रास्ते से जाते हैं। गाइज, अभी आपको मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ यहाँ के बारे में जो मैंने देखी है। देखिए मैं आपको जो दिखा पा रही हूँ ना, वो ऑरेंज के ट्री है, और ये देखिए पब्लिक एरिया में है, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है। अगर कोई भी चाहे तो इसको मतलब तोड़ सकता है, खा भी सकता है, यूज़ भी कर सकता है या अपने घर भी लेके जा सकता है। लेकिन भाई यहाँ के लोगों में ये खासियत है, ये यहाँ पर मतलब अगर रोड पर भी कोई भी इस तरीके की चीज़ है वो उसको कोई टच नहीं करता, मतलब अनवांटेड कोई भी नेचर को हार्म नहीं करता। और मतलब पिक नहीं करते फ्रूट्स वगैरह, अगर चाहे कुछ भी लगा हो, मतलब ग्रेप्स वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी होते हैं। तो भाई कुछ इस तरीके का ये मॉल दिखता है। देखिए कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट व्यू है। और गाइज, अगर आपको बाहर बैठना है, सपोज आपकी शॉपिंग हो गई है बट आप थक गए हो, आपको रिलैक्स करना है, अंदर बैठने का मन नहीं है, आपको आउटडोर में बैठना है, तो कुछ इस तरीके का जो है मॉल के बाहर भी आपको सिटिंग एरिया दिया होता है कि जहाँ पर आप मतलब बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, कॉफ़ी वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है गाइज। तो ये भाई कुछ इस तरीके का बाहर का आउटर था। मुझे सबसे बेस्ट लगा कि जो कैब का पॉइंट जो है वो फिक्स है, मतलब आपको क्या है कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपकी कैब जहाँ पर है स्पॉट वहीं पर आएगी और आप मतलब काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। मुझे ये चीज़ काफ़ी इजी लगी इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि भाई इंडिया में ये कि कहीं भी गाड़ी आ जाती रुक दो, हमें काफ़ी इधर उधर घूमना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़रूर मतलब अडॉप्ट करनी चाहिए वहाँ पर भी। तो भाई ये एंट्रेंस है मॉल की। कुछ एंट्रेंस के इस तरफ देखिए आपने लिफ्ट देखी है, और जो सामने आप देख पा रहे हो वो कैफ़े एरिया है, कैफेटेरिया। मतलब सपोज़ कई बार हम मॉल आते हैं, हमें शॉपिंग नहीं करनी होती, जस्ट कैफ़ेज़ वगैरह कैफ़ी वगैरह कॉफ़ी, यहाँ पे कॉफ़ी को कैफ़े बोलते हैं इसलिए मैं भी यही बोल रही हूँ। तो भाई अगर आपको सिर्फ कॉफ़ी पीनी है तो आप जस्ट एंट्रेंस पे ही आपको मिल जाएगा और आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। भाई कुछ इस तरीके की लिफ्ट मैंने आपको दिखाई। उसके अलावा घुसते ही आपको सामने देखिए एक्सलेटर्स दिखेंगे, तो मतलब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप लिफ्ट का यूज़ करें या फिर इस तरीके के एक्सलेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हर फ्लोर पर जाते हैं। और मतलब काफ़ी इजी है यहाँ पर, मतलब इतना भीड़ भाड़ भी मुझे लगता नहीं है। काफ़ी बड़ा मॉल है बट आपको काफ़ी मतलब कंफर्टेबल रहेगा, भीड़ भाड़ नहीं लगेगी। उसके अलावा मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ गाइज़। यहाँ पर कुछ इस तरीके के बोर्ड्स लगे हुए हैं, मतलब जो भी आपको शॉप है, जो भी आपको स्टोर है, जहाँ पर भी आपको जाना है उसके लिए आपको बोर्ड मतलब लगे हुए नज़र आएंगे। मतलब जिस डायरेक्शन में वो शॉप होगी या स्टोर होगा, अब वो डायरेक्शन आप देख सकते हो और अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पर इजीली पहुँच सकते हो।
वही कुछ इस तरीके के यहाँ पे स्टोर्स होते हैं, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं, काफ़ी लग्ज़रियस होते हैं यहाँ मतलब। मॉल्स वग़ैरह में तो वैसे इंडिया में भी ये है कि हाँ भाई, स्टोर या जो ब्रांड्स हैं वो तो उसी तरीके से मेंटेन रखते हैं अपने आप को। उसके अलावा देखिए गाइज़, मैंने जो स्पेशली यहाँ पे देखा कि सिटिंग एरिया यहाँ पर काफ़ी गिवन होता है, मतलब क्योंकि काफ़ी बड़ा ये मॉल है, मैं आपको बता दूँ काफ़ी बड़ा है। मतलब पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन में, मतलब अगर अकेले हैं तो फिर भी चांसेस है कि आप एक दिन में पूरा इसको विज़िट कर लो। बट अगर आप बच्चों के साथ में हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है एक दिन में पूरे मॉल को मतलब ट्रैवल करना। उसके अलावा देखिए गाइस, ऊपर जो भी कॉरिडोर है उसमें उस तरीके के आपको पैसेज दिए हुए कि मतलब एक साइड से आप दूसरी साइड जा सकते हो, मतलब एक डेफिनेट इंटरवल के बाद में, मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा कॉरिडोर क्रॉस करके फिर ही आप दूसरी साइड जा सकते हो। बीच बीच में से आपको ऐसे ब्रिजेस टाइप में दे रखे हैं, जैसे आप देख पा रहे होगे वीडियोज़ में, तो आप इसको ईजिली क्रॉस कर सकते हो। और उसके अलावा मैं बताती हूँ गाइस, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह की भी फैसिलिटी हर जो फ्लोर पे गिवन है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको वॉशरूम है तो आपको ढूंढना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। हर स्पेस मतलब फ्लोर पर गिवन होता है। और उसके अलावा आपको डायरेक्शंस भी मेंशन होती है, ठीक है। तो भाई कुछ इस तरीके का ये मॉल इनसाइड से दिखता है। वैसे मैंने इसकी अदर वीडियोस भी बनाई है, जो शॉर्ट वीडियो में भी आप इसको देख सकते हो, क्योंकि भाई ये मेरा मतलब नियरेस्ट है तो मैं यहाँ पर आती जाती रहती हूँ। तो मुझे लगा कि मेरे को जो डिफरेंट लगा यहाँ पे इंडिया से, या जो इंडिया को अपनाना चाहिए यहाँ से, वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी लगी, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो भाई एक तो सीटिंग एरिया ज़रूर होना चाहिए हर फ्लोर पे। और कई बार जैसे कैफ़े वगैरह होता है तो वहाँ पर हमें ज़रूरी होता है कि भाई कुछ हम अच्छा मतलब कुछ मतलब ख़रीदना ज़रूरी होता है, हम ऐसे ही नहीं बैठ सकते। तो उस तरीके का एरिया भी होना चाहिए जहाँ पर मतलब आप मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है ना कि हमें हर बार ही कुछ ख़रीदना हो या हर बार ही कुछ खाने का हो। तो भाई ऐसा एरिया भी होना चाहिए जहाँ पर हम मतलब विदाउट एनी मतलब पेइंग एनीथिंग हम रिलैक्स कर सके या बैठ सके। तो भाई कुछ इस तरीके की छोटी छोटी शॉप्स आपको इन बिटवीन द कॉरिडोर भी मिल जाएंगी, जिसपे कि जैसे मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं होती, मतलब ज्वेलरी वगैरह की हो जाती हैं, या फिर कॉस्मेटिक की हो जाती है, या फिर जैसे फ़ोन वगैरह की कंपनी है उस तरीके से हो जाती है। तो काफ़ी बड़ा मॉल है ये लगा लो। मैं आपको इसका सिर्फ एक ही हिस्सा दिखा रही हूँ अभी, मतलब हर फ्लोर इतना ग्रैंड है यहाँ पर। तो जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर तो इस तरीके के जैसे ब्रांडेड शोरूम्स वगैरह हैं। जो थर्ड फ्लोर है इसका, वहाँ पर आपका जैसे फूड कोर्ट वगैरह है, तो आपको अगर कुछ खाना है तो आप थर्ड फ्लोर पर भी जा सकते हो खाने के लिए। अदरवाइज़ जैसे यहाँ पर क्या है, पोर्चुगल में जो है बेकरीज़ वगैरह काफ़ी कॉमन है। तो काफ़ी डिफरेंट वैरायटी ऑफ ब्रेड्स, केक्स, या पेस्टल दे नाता यहाँ का जो ट्रेडिशनल स्वीट है वो मिलता है, ठीक है। तो मतलब आप बीच में भी ये है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इन नीचे के फ्लोर्स पे कुछ खाने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी सारी चीज़ें मिलती है। बट अगर आपको स्पेसिफिक जैसे पिज़्ज़ा वगैरह है या कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स का खाना, जैसे सपोज बर्गर किंग या डोमिनोज से खाना है, तो आपको फिर फूड कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके अलावा गाइज मैं अभी आपको यहाँ पर जो सामने दिखाऊंगी, यहाँ पे ये है उचान, जो मतलब जितना भी ग्रोसरी आपकी होती है ना, A to Z ग्रोसरी आपको इस स्टोर में मिल जाएगी। और काफ़ी बड़ा होता है। ग्रोसरी के अलावा भी जैसे मतलब आपकी बेड शीट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, या पेट फूड हो गया, या पेट का जितना भी सामान होता है वो सब भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो डिफरेंट मतलब अलग अलग साइज़ की यहाँ पर वो भी होती है आपकी, जैसे ट्रॉलीज़ होती है सामान कैरी करने के लिए। तो जो छोटी ट्रॉलीज़ होती है आप उसको पार्किंग में नहीं लेके जा सकते, तो वो अगर आपको कम सामान लेना तो आप छोटे वाली ट्रॉली ले सकते हैं, और यहाँ से इस तरीके से बैग्स में आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। आप देख पा रहे होगे वीडियो में। अगर सपोज़ आपको ज़्यादा सामान लेना है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये बड़े वाली जो है ट्रॉलीज़ आप ये ले सकते हैं। इनको आप पार्किंग स्पेस तक भी लेके जा सकते हो, मतलब आपकी गाड़ी के पास इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। तो भाई अगर आपके पास बैग है तो वो मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप बैग भी ले सकते हैं। अगर सपोज़ आप बैग लेके आना भूल गए तो यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है, आप बैग जो है यहाँ पर से कैरी कर सकते हो, मतलब ले सकते हो। वो आपसे पूछते हैं कि यू नीड बैग और समथिंग, तो अगर आपको चाहिए तो आप ये बताकर आप मतलब वो बैग वगैरह भी ले सकते हो। तो ग्रोसरी की जितनी भी आपकी शॉपिंग होती है, खाना पीना या क्लीनिंग के लिए, या मतलब फूड हो गया आपका, या ब्रेड्स हो गए, या मतलब वेजिटेबल फ्रूट्स, या मसाले आपके हो गए, जितने भी यहाँ पर इंडियन मसाले भी मिल जाते हैं बहुत सारे। तो भाई जितनी भी इस तरीके की शॉपिंग है ना, वो आप उचान से कर सकते हो। उचान यहाँ पे जैसे अपने इंडिया में
बिग बाज़ार वगैरह होता है ना, उस तरीके से यहाँ पे उचान है। तो उचान से आप इस तरीके की शॉपिंग कर सकते हो। तो आपको अगर ग्रोसरी शॉपिंग करनी है तो बेस्ट है आप इधर आइए। अगर आपको क्लोथिंग वगैरह या शूज़ वगैरह लेने हैं तो यहाँ पर पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है वो होते हैं, मतलब स्टोर्स हैं अलग-अलग, जैसे हर मॉल में होते हैं इस तरीके से। तो भई अब मैं आपको जो दिखाऊँगी वो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है एज़ पेरेंट, क्योंकि भई जैसे कई बार क्या होता है बच्चे आके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार बच्चों को पसंद नहीं होता शॉपिंग वगैरह, तो उनके लिए कुछ इस तरीके का अट्रैक्शन यहाँ पे रहता है, मतलब स्विंग्स वगैरह रहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। जैसे पेरेंट्स यहाँ नीचे बैठ जाएँ और बच्चे वहाँ पर उसको स्विंग को एन्जॉय करते हैं। आई होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।